खेलते हैं, मजा आता है। तुम जा रहे हो अभी कपड़े पैक करके जा रहा है। देखो इसको, हमारी बात फैमिली कैसे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। तो आज हम धूप में बैठे हैं। अम्मी की तबीयत भी काफ़ी बेहतर है कल से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरी तबीयत कल से कुछ बेहतर है। कल तो मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं चल भी नहीं सकती थी। और कहते हैं ना, जिसके साथ ये सब कुछ होता है तो उसे ही पता होता है। जो कुछ होना था वो तो हो गया। अब मैंने सोचा कि मैं बिस्तर में पड़ी रहूँगी तो फिर मेरी बेटियों का क्या होगा। वो भी मुझे देखकर ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो वो भी क्या, मैंने सोचा चलो अब धूप में निकली हुई है, धूप में थोड़ा निकल कर बैठती हूँ। और मैंने शुएब ना रात मेरे लिए मेडिसिन ले आया था और मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी। और सब बहन भाई ये भी कहते हैं कि फातिमा ना अकेले सारा काम करती रहती है। ये बात नहीं है। अगर ये रोटियां तो नहीं बना सकती, सालन वगैरह भी नहीं बना सकती, और मेरी बेटियां हैं, मैं तो कुछ भी नहीं काम कर सकती थी। वो तो सारा काम तो वही करती हैं ना। जो वीडियो में जो काम था वो छोटा मोटा काम होता है कि बर्तन धोना, और बाहर के फातिमा के कुछ थोड़े से कपड़े पड़े थे वो धोवाई थी, और बर्तन भी। बाकी का सारा काम मेरी दोनों बड़ी बेटियाँ ही करती हैं। खाना भी वही बनाती हैं और सब कुछ वही करती हैं। मैं तो मतलब कि चल भी नहीं सकती थी ना, मेरी तो ये हालत हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत भी बेहतर है। अब अल्लाह ताला करम करेगा। अभी ना शुएब ज़िद कर रहा है कि घर के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इसी वजह से शुएब ने ज़िद पकड़ ली है कि मैं ना काम करने जाता हूँ। मैंने उसे रोका तो बहुत ही ज़्यादा है, फिर मैं रोक रही हूँ कि आप ना जाए, मगर उसने बहुत ज़्यादा ज़िद पकड़ी हुई है। तो उसके अब्बू भी काम पे हैं और वो भी कहता है मैं भी काम पे जाना चाहता हूँ। अब ज़िद पकड़ी हुई है, 2-3 दिन देखना जाएगा। मैंने रोकने की कोशिश की है मगर वो नहीं रुक रहा। तो अब जा रहा है, देखना 2-3 दिन के बाद खुद ही आप पे वापस आ जाएगा। काम तो इससे होगा नहीं। सर्दी होती है, सुबह को भी सर्दी में काम कर नहीं सकेगा और खुद ही वापस घर आ जाएगा अपने अब्बू से भी मिल लेगा। इनके अब्बू भी वही काम करते हैं, और जब उसके पास जाएगा ना तो इसे वो काम करने नहीं देगा, खुद ही इसको वापस भेज देगा, ये खुद ही वापस आ जाएगा। तो एक और बात भी वो भी अहम बात है जो मैं आपसे अभी बताती हूँ। सब बहन भाई मुझसे यही बात कह रहे हैं कि आपका चैनल आपके पास है या आपके भाई के पास है, और जो भी हकीकत है मैं वही बता देती हूँ। क्योंकि चैनल पर कोई शौक़ से तो नहीं आता, ना ही कोई खुशी से आता है। हर किसी की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। मैं भी चैनल पर आई, मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी फैमिली के लिए आई। और जब मैं चैनल पर आई थी ना, मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो भाई के पास मोबाइल था, तो भाई ने कहा चलो आप, मैं आपकी वीडियो बना लिया करूँगा। तो भाई मेरी वीडियो बनाते थे और पैदल मैं जाती थी, जहाँ अपने घर से काफ़ी दूर है, आधा घंटा लग जाता था मुझे जाने में, क्योंकि मैं शाम को रोज़ाना पैदल ही जाती थी और फिर मैं वीडियो बनाकर वापस घर आ जाती थी। तो भाई के पास वहाँ वीडियो बना के वापस आ जाती थी। जब वो ऐसे सब बहन भाई कहते रहे, सब बाहर वाले भी कहते रहे कि रोज़ शाम को ये पैदल जाती है। और फिर वो मेरे शौहर को भी कहने लग गए। फिर मेरे शौहर ने भी मुझसे झगड़ा करना शुरू कर दिया, कि मतलब कि घर में लड़ाई शुरू हो गई। तो मैंने भाई से कहा, 1 साल मैं पैदल वहाँ जाती थी, वीडियो बनाती थी, 1 साल पूरा मेरे भाई के पास था ये चैनल। जब घर में झगड़ा शुरू हुआ और फसाद हुआ तो फिर मैंने कहा चलो, मेरे पास मोबाइल नहीं था। फिर मेरे शौहर ने कहा मैं ना चला हुआ मोबाइल लेकर देता हूँ, आप घर ही वीडियो बनाएं। पीछे से बेटियां भी अकेली हो जाती हैं, आप शाम को चली जाती हैं, फिर लेट आती हैं, इसी वजह से फिर उसने हमें चला हुआ मोबाइल लेकर दिया है, जिसका आप देख सकते हैं इतना रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं है। चला हुआ मोबाइल है, गुजारा कर रहे हैं। तो फिर मैंने अपने भाई से चैनल वापस ले लिया, और जो भी आगे बातें पूछनी हो, क्योंकि सारी बातें तो मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, ये मेरी भी मजबूरी है। अगर कोई और बात पूछनी हो चैनल के बारे में या किसी और के बारे में, कुछ भी बात पूछनी हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आ सकते हैं और मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए अब मेरे पास 2-3 महीने हो गए हैं, अब चैनल भी मेरे पास है और वीडियो भी शुएब खुद ही बनाता भी खुद है और अपलोड भी खुद करता है। पहले भी इसे बनाने भी आ जाती थी वीडियो और अपलोड करनी भी आ जाती थी, सिर्फ इसी वजह से कि हमारे पास मोबाइल नहीं था। जब से मोबाइल लिया है और खुद ही अब सबका यहीं घर पे ब्लॉग बनाते हैं और घर में रहते हैं। अब जो बात थी वो तो मैंने आपको बता दी, क्योंकि अब सारी बातें जो होती हैं ना घर की, जो वो तो वीडियो में मतलब यूट्यूब पे हम शेयर नहीं कर सकते, इससे अच्छी बात भी नहीं होती। तो ये व्हाट्सअप नंबर भी मेरा है और अब चैनल भी मेरे पास है, अगर अब पूछनी हो तो आप मुझसे आकर रब्ता कर सकते हैं। अभी बैठे हैं धूप में
और शुएब के पास जाएंगे। वो जिद पकड़ी हुई है, लगता है अंदर कपड़े पैक कर रहा है। आज सुबह से ना उसने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। मैं तो रोक रही हूँ, मगर मैंने कहा अब जिद पकड़ी हुई है तो अब मैं रोकूंगी भी नहीं, उसे जाने दूंगी। बाद में जो होगा देखा जाएगा। 2-3 दिन के बाद क्या करते हैं, कैसे कमाता है, वहाँ अपने अब्बू के पास जाएगा, वो भी उसे क्या कहता है, या फिर वापस आ जाएगा। जो होगा फिर 2-3 दिन जाएगा ना, इसे पता चलेगा सर्दी में काम कैसे होता है। तो नहीं चाहता था, मगर घर के हालात की वजह से ही शुएब जा रहा है, क्योंकि वो अब छोटा बच्चा नहीं है इतना, उसे भी घर के हालात की समझ है। फातिमा तो अभी छोटी है चलो, तो शुएब तो काफ़ी समझदार है, उसे हमारे घर के हालात का पूरा अंदाज़ा है, पता है। अब इन दोनों की तालीम तो इनके नसीब में नहीं लिखी थी। शुएब ने तो 8 तक पढ़ा है और आगे वो नहीं पढ़ सका, ना ही वो स्कूल जाता है, और इसे कोई छोड़ने के लिए जाता नहीं, क्योंकि घर के हालात भी सही नहीं थे। और आप तो देख सकते हैं पेट्रोल भी इतना महंगा था। अब इनकी 2 जो बड़ी बहनें हैं वो पढ़ी हुई हैं। मैंने इनसे कहा है कि आप ना खुद घर में पढ़ लिया करें, और उर्दू ही तो पढ़ना होता है। जो भी किताबें में सबक जैसे टीचर देती हैं वैसे वो भी तुम्हें पढ़ा दिया करेंगी। अब घर में ही पढ़ लिया करो। मेरा भी दिल नहीं करता था दोबारा चैनल पर आने का, मगर जब शुएब ने कहा कि अम्मी देखें हमारे जितने प्यारे बहन भाई हैं ना, हमारे लिए इतनी बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, मतलब कि अल्लाह ताला के घर में बैठकर वो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। इतने तो हमारे अपने भी हमारे लिए नहीं करते जितना वो हमारे लिए कर रहे हैं, वो जितना वो हमारा साथ दे रहे हैं। इसीलिए फिर मेरा हौसला और भी बढ़ जाता है और मैं दोबारा फिर चैनल पर बनाने की कोशिश करती हूँ और अच्छे अच्छे व्लॉग भी बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ जब मेरे बहन भाई मेरा साथ दे रहे हैं तो फिर मुझे दूसरों की बातें दिल पर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दूसरे तो सब लोग तो यही कहते हैं कि ये ड्रामा कर रही है, ये ड्रामा करते हैं, रोज़ नया ड्रामा बनाकर आ जाते हैं। जिसके साथ होता है ना उसी को पता होता है, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना हकीकत में बनाती हूँ, और जो भी मेरा सच होता है वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो हम फातिमा और मैं धूप में आकर बैठे थे। हमने सोचा चलो धूप लग जाएगी, और सुबह को भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी और धुंध बहुत ज़्यादा था। अभी देखें बादल बहुत ही ज़्यादा आ गए हैं, धूप भी ख़त्म हो गई है। तो अभी अंदर चलते हैं शुएब के पास। तो अभी देखें शुएब, मैं तो कहती हूँ कि तुम ना जाओ, मुझे भी बहुत, हम दोनों एक साथ बातें करते हैं, खेलते हैं, मजा आता है। तुम जा रहे हो, अभी कपड़े पैक करके जा रहा है। देखो इसको, हमारी बात भी नहीं सुन रहा। शुएब मैं अभी कह रही हूँ, अभी भी सोच लो, मत जाओ। जाएगा खामोशियों पे खड़ा है, जवाब भी नहीं दे रहा। हम बहुत परेशान हैं। मैं जाऊंगा, क्योंकि आपको पता है हमारे घर के हालात ठीक नहीं है, और क्योंकि हमने आपको वीडियो में भी बताया कि वीडियो भी बनाई थी, तो क्योंकि हमारे घर के हालात तो ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए। तो अम्मी तो रोक रही है, क्योंकि अम्मी की बात तो मान जाऊँ तो रोक जाऊँ तो घर के हालात ठीक कैसे होंगे। तो अभी कपड़े पैक करके जा रहा हूँ। सर्दी बहुत ज्यादा होती है, ये कोट भी फिर साथ लेकर जाओ, एक कोट पहन लो, दूसरा फिर साथ लेकर जाओ। देखना 2-3 दिन के बाद तो तुम वापस जाओगे। अभी तो तुमने जिद पकड़ ली है, और अपने शुएब तो अपने अब्बू से मिल लेगा। मैं तो कुछ दिन से बहुत इंतजार आ जाएगा फिर वो भी। ये कोट तो पहनो, धूप तो निकली हुई है। नहीं, बाहर इतने बादल आए हुए हैं काफी सारे, दिल नहीं कर। तो फातिमा अल्लाह हाफिज। मैं अम्मी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाना मेरे बेटे।